आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। करो मूल मिला वे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ पर आत्म बैठी है। कर मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। 64 थंब जहाँ चार द्वार है, थंबों से उठत जो नूर, नूर नूर सो जंग करे हैं, जानो शीतल उग्यो कोटि सूर। एक खिलवत है नूर भरी, जहाँ पर आत्म बैठी है। कर मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ पर आत्म बैठी है। कर मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। तले गिलम है, ऊपर है चंद्रमा, तकियों की शोभा है न्यारी। तकियों के साथ भराए के बैठी, बैठक इनों की बड़ी प्यारी। बैठी रूहें जहाँ 12,000, जहाँ पर आत्म बैठी है। कर मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ पर आत्म बैठी है। मध्य में सिंहासन राज श्यामा जी को, चारों चरण अति प्यारे। एक चरण है नूर की चौकी पे, दूजा बाई जंग धरी। अब चरणों में करूं प्रणाम, अब चरणों में करूं प्रणाम, जहाँ पर आत्म बैठी है। कर मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। दहशत है दिल में होना जुदाई, बैठी गले डाल बैया। अंग सो अंग भराए के बैठी, बैठी जो दाड़म की कलियां। अपनी बैठक करो अब याद, अपनी बैठक करो अब याद, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिला वे का ध्यान,
जहाँ पर आत्म बैठी है। जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। हृदय में चढ़ चढ़ आवे पिया जी, बैठक जो मूल मिलावे। इश्क हमारा हमको लुटा दो, करूं मीठी मैं तुम सो बातें। सुख खिलवत के आवे याद, जहाँ पर आत्म बैठी है। सुख खिलवत के आवे याद, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ पर आत्म बैठी है। कर मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद मीनू दीदी। प्रणाम शुरू जी। करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। परमहंस महाराज श्री गोपाल मणि जी की बीतक में हम पेज नंबर 80 पे हैं। कि महाराज जी को सारा भेद तो खुल ही गया था। धनी देवचंद जी से तारतम्य भी मिल चुका था, और ध्यान के माध्यम से उनको तारतम्य मिला था, तो उनको ब्रज रास जागनी और परम धाम की सारी लीला उनके हृदय में आ गई थी। इस तरह से वो ब्रज रास की लीला जब भैयापुर गांव में उनको सुंदर साथ बुला के ले गए, तो वहां पर फिर वो सुंदर साथ के बीच में ब्रज रास की चर्चा किया करते थे। ब्रज के ब्रज का जो कालमाया के ब्रह्मांड में 11 से 52 दिन का जो लीला थी, अखंड ब्रज अखंड रास का वर्णन करते थे, फिर प्रतिबिंब रास का भी वर्णन करते थे। और कृष्ण की तीसरी लीला जो गोलौकी लीला के बाद जो विष्णु के अवतार की लीला होती है, वहां तक वो पूरा वर्णन करते थे। तो उस समय लोगों ने इतनी बातें नहीं सुनी हुई थी कृष्ण की त्रिधा लीला की। लोग अभी तक कृष्ण की त्रिधा लीला के बारे में बहुत गहराई से नहीं जानते हैं। तब तो बिल्कुल नहीं जानते थे। जब महाराज जी बताते थे तो लोग मंत्र मुग्ध होकर उनकी बातें सुना करते थे।
तो कह रहे हैं इस पिंड ब्रह्मांड की रचना और शास्त्र, मुनि, पुराण, इतिहास आदि का प्रमाण देते हुए और आत्मा अनुभव से जर्रा जर्रा दृष्टिगोचर कराते थे। इस पिंड और ब्रह्मांड के ऊपर की रचना के भेद, मतलब इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है इसका वो प्रमाण भी देते थे। सब कुछ वैसे ही जब सरस्वती देवी इनसे मिली थी तो उन्होंने इनको याद दिलाया था कि आपको तो किसी वेद शास्त्र को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपके तो अंदर ही वेद शास्त्र है। तो सारी विद्या उनके अंदर पहले से ही आ चुकी थी। तो इस तरह से उनको किसी भी प्रमाण के लिए कहीं कोई ग्रंथ पढ़ने नहीं पड़े, ऑटोमेटिक उनके अंदर सारे प्रमाण थे और वो प्रमाण के साथ ही सारी बात किया करते थे। तो ये ब्रह्मांड की रचना जो है वो चाहे शास्त्रों से हो, श्रुति, पुराण, इतिहास आदि सभी से वो प्रमाण दिया करते थे और अपने आत्म अनुभव से जर्रा जर्रा उन्हें वैसे ही दृष्टिगोचर हो चुका था। राज्य महाराज उनके हृदय में विराजमान थे, तो इस तरह से वो सब कुछ पहले से ही अंदर से ही सब कुछ जान गए थे। इस पिंड और ब्रह्मांड के ऊपर की रचना के भेद महद, खंड, ओंकार, गायत्री, महतत्व, सात शून्य, आदि नारायण, महाविष्णु तथा निराकार आवरण आदि शर ब्रह्मांड का निरूपण करते हुए अक्षर पुरुष के धाम के दर्शन कराते थे, जो कि अखंड, अविनाशी, अचल, निर्मल, चैतन्य, शुद्ध बुद्ध, सदा काल एक रस है और शर पुरुष का बीज रूप मात्र एक सुमंगला शक्ति यहाँ बसती है। तो सुंदर साथ जी वो स्वयं भी दर्शन करते थे, यहाँ तो आ रहा है कि वो दूसरों को भी इसका दर्शन कराते थे। पिंड ब्रह्मांड कैसे बने, कैसे सात शून्य है, उसके बाद महाशून्य है, आदि नारायण महाविष्णु के बारे में बताते थे और अक्षर ब्रह्म का योग माया के ब्रह्मांड के बारे में बताते थे, अक्षर ब्रह्म के बारे में बताते थे और शर पुरुष का बीज रूप जो है सुमंगला शक्ति यहाँ बसती है। कहाँ? अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप में। अव्यकृत ब्रह्म में कौन रहती है? सुमंगला शक्ति रहती है। वो कौन है? कारण है, इस शर ब्रह्मांड का बीज रूप है या इस शर ब्रह्मांड का कारज कारण है। तो शर पुरुष का बीज रूप मात्र एक सुमंगला शक्ति यहाँ बसती है। ये अक्षर ब्रह्म के ब्रह्मांड में कहाँ रहती है, इसका भेद विधि पूर्वक सुनाते थे सबको। प्रणव ब्रह्म, पांच वेद की माता, ज्ञान शक्ति गायत्री, काल निरंजन, अव्याकृत का कारण, महाकारण, गौलोक, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सतस्वरूप ब्रह्म आदि का वर्णन कर सबको अनुभव कराते थे। वो कह रहे हैं इस प्रकार से वो अक्षर के चारों पादों अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सतस्वरूप ब्रह्म सभी का वो सबको बताते भी थे और उसका दर्शन भी कराते थे। इसके आगे अक्षरातीत ब्रह्म श्री राज्य का दिव्य धाम तथा अक्षरधाम शोभित है, जिसको ब्रह्मात्माएं अनुभव कर उसका आनंद लेती थी। अब उनके सुनने वाले में जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां हुआ करती थी, वो इसके आगे के परमधाम का भी अनुभव करती थी, जिसमें परमधाम में एक तरफ अक्षर ब्रह्म का भवन है और एक तरफ राजी महाराज का रंग भवन है। तो जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां थी वो महाराज जी के मुख से, गोपाल मणि जी के मुख से परमधाम का वर्णन सुनकर परमधाम का अनुभव कर सकती थी। जो जहां का था उनके सुंदर साथ में भी तीनों सृष्टियां शामिल थी, जैसे कि इंद्रावती सखी सभी तीनों सृष्टियों को लेकर पन्ना जी में विराजमान हुई थी, जिसमें ब्रह्म सृष्टि भी थी, ईश्वर सृष्टि भी थी और जीव सृष्टि थी, बल्कि ज्यादा संख्या जीव सृष्टि की जाया करती थी। बिल्कुल ऐसे ही गोपाल मणि जी के साथ भी जो सुंदर साथ थे, देखिए पूरे सुंदर साथ अगर हम लोग देखें तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी परमहंस हुए हैं या महाराज जी जो भी चर्चा हमारी सुनाते हैं, तो उनके साथ कुछ झुंड होते हैं। उस झुंड में जरूरी नहीं है कि सभी ब्रह्म सृष्टियां हो, सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टियों के साथ साथ ईश्वर सृष्टि भी होती है, जीव सृष्टि भी होती है। तो वो वही सारा सुंदर साथ इनके साथ भी था। कह रहे हैं जो जहां का था वो वहां का अनुभव करता था गोपाल मणि जी के साथ। अगर कोई कालमाया का था, जीव सृष्टि थी, तो वो यही महाविष्णु तक का अनुभव करके रह जाती थी, लेकिन वो अनुभव सबको कराते थे क्योंकि वो खुद सबका अनुभव करते थे। वैसे ही वो वर्णन करते थे, उनकी संगत से सुंदर साथ वैसा ही जो जहां का था वैसा ही अनुभव करता था। जो ईश्वर सृष्टि थी वो योग माया के ब्रह्मांड तक अनुभव कर लेती थी। कह रहे कि जो ब्रह्म सृष्टि थी वो योग माया के आगे भी जो अक्षर धाम है और परम धाम है वहां तक का अनुभव करती थी
और गोपाल मणि महाराज जी वहां तक का वर्णन सबको करके सुनाते थे। आनंद भवन यानी कि रंग महल 10 भूमिका युक्त है और आनंद भवन के पूर्व दिशा की ओर 7 वन, श्री यमुना जी के 7 घाट, श्री यमुना जी के 2 पुल, केल और बट के पुल, यमुना पार अक्षरधाम, जवेरों के महल, अनंत वृक्षों की हारे, वन की मोहलातें, चार हार अवेली यानी कि छोटी रांग, बड़ी दुर्ग यानी कि बड़ी रांग और सर्वरस सागर है। इतना तक परमधाम का वो वर्णन करते थे। पूरा रंग महल से बाहर तक सारी परिक्रमाओं तक वो वर्णन करते थे। परमधाम में सबसे मध्य में रंगमहल है, उसके पूरब में 7 घाट है, 7 वन है, 2 पुल है, बट और केल का पुल है, उसके यमुना जी के पार में अक्षरधाम है। फिर पूरे परमधाम को घेर कर जवेरों की नहरें हैं। फिर वन की मोहलाते हैं, 4 हार हवेली, छोटी रांगे और फिर बड़ी रांग, 7 सागर और 7 जमीन, 8 सागर और 8 जमीन। इस तरह से पूरा वर्णन परमधाम का किया करते थे। आनंद आनंद भवन, आनंद भवन सुंदर साथ जी बार बार यहाँ पर आनंद भवन जो है वो रंग महल को कहा जा रहा है। आनंद भवन के दक्षिण तरफ बट पीपल की चौकी है, कुंज निकुंज वन है, रमण रेती है, हौज कौसर तालाब है, 24 हांस का महल है और जवेरों के महल है। 9 हारे आनंद भवन के दूर से घूम के फिरी है। तो इस तरह से दक्षिण दिशा का, रंग भवन के दक्षिण दिशा का वो पूरा वर्णन किया करते थे। फिर उसके आगे महानद, एक चितानंद माणिक का महल जिसमें 12,000 भोम है, उसके आगे महानद है। फिर उसके आगे जो है वो माणिक महल है, माणिक महल जिसमें 12,000 भोमे हैं, जिसमें बाहर भीतर अनंत महल, मंदिर, कमरे, बाग बगीचे, चहबच्चे, नहरें, फल फूल, ताल, सरोवर आदि की शोभा से परिपूर्ण है। अभी सभी सुंदर साथ जो है मानिक पहाड़ के बारे में नहीं जानते हैं, पर मानिक पहाड़ 12,000 भूम ऊंचा है और उसमें अंदर ही अंदर बहुत सारे महल हैं, गलियां हैं, थंब है, नहर के कुंड है, फुआरे हैं, चहबच्चे हैं, बाग बगीचे हैं, ताल है, कई भूमे हैं, छज्जे हैं। तो इस तरह से बहुत सी अनंत शोभा मानिक पहाड़ में है, वो सब वर्णन करके सुनाते हैं। आगे वन की मौलाते हैं, 4 हार हवेली भी फिरती आई है। इसके बाद बृहद दुर्ग, बड़ी रांग और नीर सागर है। तो उसके आगे वन की मौलाते हैं मानिक पहाड़ के आगे, और फिर 4 हार हवेली भी फिरी हुई है। उसके बाद बड़ी रांग है, 8 सागर और 8 जमीन है। यह दुर्ग आनंद भवन से दूर से ग्रदबाए फिरे हैं। ये जो बड़ी रांग है यानी 8 सागर और 8 जमीन है, ये रंग महल से काफी दूरी पर चारों तरफ घूमी हुई है। उस दुर्ग के 8 दिशाओं में से 8 सागर शोभित हैं। 8 दिशाओं में 8 सागर हैं। ये कौन कौन से सागर हैं सबका वर्णन करके वो बताते थे। नूर, नीर, क्षीर, दधी, घृत, मधु, रस और सररस सागर, जो आनंद भवन के 8 तरफ विराजमान है, 8 दिशाओं। आनंद भवन के पश्चिम तरफ पुष्प बाग यानी कि फूल बाग है, नूर बाग है, अनबन है, दूब दलीचा है, बड़ी पश्चिम की चौगान है, जवेरों के महल है, वृक्ष की अनंत हारे, वन की मोहलाते, 4 हार हवेली और बड़ी दुर्ग रांग, दधी सागर और आनंद भवन की उत्तर दिशा में। तो हर दिशा का वर्णन कर रहे हैं। दक्षिण दिशा का वर्णन कर चुके हैं, पश्चिम बट पीपल की चौकी चौकी, छोटी रांग, बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज के वन, हौज कौसर ताल, जो 24 हांस का महल, मानिक पहाड़। तो ये दक्षिण दिशा का वर्णन कर दिया। अभी पश्चिम दिशा का वर्णन कर रहे हैं। तो पश्चिम दिशा में क्या है सुंदर साथ जी? फूल बाग है, उसके नीचे नूर बाग है, फिर अन्न वन है, दूब दलीचा है, पश्चिम की चौगान है, और फिर जो है फिर आवे तो है ही है ना, जवेरों की नहरें, मानिक महल का फिरावा, फिर वन की मोहलातें, फिर छोटी रांग, फिर बड़ी रांग, इस तरह से सारे फिरावे तो चारों तरफ वैसे ही है।
अब उत्तर दिशा में क्या है, वो कह रहे हैं आनंद भवन यानी कि रंग महल के उत्तर दिशा में बड़ोबन है, मधुबन है, महाबन है, पुष्पराज पर्वत। अब यहाँ पर पुखराज पहाड़ को पुष्पराज पर्वत करके लिखा है। पुखराज पहाड़ है, जवेरों के महल उसके बाद फिर से है, अनंत वृक्षों की हारे हैं, वन की मोहलाते हैं, चार हार हवेली है, बड़ी रांग दुर्ग है, और मधु सागर पुष्प राज यानी पुखराज के पूरब में मधु सागर। इस नहीं, मधु सागर जो है वो उत्तर दिशा में पड़ता है। और पुखराज पहाड़ के पूरब में बंगला, अदबीज का कुंड, ढपो चबूतरा, मूलकुंड, जहां से यमुना जी प्रगट हो प्रवाहित होती है। पूर्व से चलकर दक्षिण दिशा की ओर मरोड़ खाकर दो पुल, सात घाट यमुना को मिलाए इत्यादि वर्णन कर ब्रह्मात्माओं को जर्रा जर्रा अनुभव कराकर उनके हृदय में भर देते थे। तो इस प्रकार से पूरे परमधाम का वर्णन करके, जर्रे जर्रे का वर्णन करके वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के दिल में परम धाम पूरी तरह से उतार देते थे, उनके दिल में बस जाता था, वो उसका अनुभव करते थे उनके सानिध्य में। तो सुंदर साथ जी परमहंसों के सानिध्य में हमें उनका किया हुआ आशीर्वाद मिल जाता है, जिसके कारण हम जल्दी जो है आगे बढ़ पाते हैं। अकेले आगे बढ़ना मुश्किल होता है, जैसे कहते हैं एक और एक 11 हो जाते हैं। कोई अकेले कोई रास्ता काट रहा हो तो उसको बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, यदि वो किसी को साथ में लेकर चले तो कठिनाइयां कम आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम जब परमधाम का अनुभव करने के लिए, चितवनी करने के लिए चलते तो हमेशा अपने सदगुरु को साथ लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि सतगुरु महाराज के पास अनंत मेहर है, वो अपनी मेहर से हमें आगे बढ़ा देंगे। यही आप अकेले आगे बढ़े तो बढ़ना मुश्किल होता है। वैसे तो देखिए चितवनी में परमधाम को देखना ये वैसे भी बहुत कठिन है। तो हर हर व्यक्ति को प्रयास करना है इसके लिए। देखिए सरल चीजें मिल जाए उसकी तो कोई बात ही नहीं है। परम धाम के जर्रे जर्रे का अनुभव कर सके, इस काल माया के ब्रह्मांड में बैठकर राज्य के स्वरूप श्रृंगार का अनुभव कर सके, ये सबसे बड़ी सर्वोपरि उपलब्धि होती है इस काल माया के ब्रह्मांड में। क्योंकि हम यहाँ आकर किसको भूले, हम परम धाम को ही तो भूले हैं, और राजी महाराज को ही तो भूले हैं। तो हमें अभी क्या करना है, वापस परमधाम को और राजी महाराज को ही तो याद करना है, बार बार वही करना है। सारी बातों का भेद तो सिर्फ इतना ही है ना सुंदर साथ जी। आप कितनी भी वाणी चर्चा पढ़ ले, कितनी भी वाणी चर्चा कर ले, लेकिन सब बातों का मूल तो एक ही है कि चितवनी से आपको राज्य के स्वरूप श्रृंगार का दर्शन करना है और परमधाम के जर्रे जर्रे का वर्णन करना है। और अपने इस खेल में आए हुए कारण में जो राज्य ने हमें चैलेंज दिया था कि हम भूल जाएंगे, हमें उसी बात को ठीक करना है यहाँ पर। तो हर बात का मूल तो यही है, हम जितनी भी यात्रा करते हैं किसी भी तरह से करते हैं, वाणी मंथन के माध्यम से, सेवा पूजा के माध्यम से, चर्चनी या चितवनी के माध्यम से, सारी यात्रा का अंत क्या है कि हम परम धाम का और राज्य महाराज का अनुभव कर सके। यहाँ पर हर विधि से यही निर्णय निकलता है। तो सुंदर साथ जी परमहंसों के सानिध्य में सुंदर साथ बहुत कुछ अनुभव करते हैं। उसमें आ रहा है कि परम धाम, उनका परम धाम के इस तरह से कितना वर्णन करते थे कि जर्रे जर्रे का सुंदर साथ उनके साथ अनुभव किया करते थे। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ये तुम्हारे आनंद व्यवहार के स्थान है। तुम सब इस नाशवान संसार से अपनी सुरता फिराकर उस आनंद में दिव्य परमधाम को याद करो। ऐसा वो सुंदर साथ को उपदेश दिया करते थे कि तुमको क्या करना है, इस काल माया के ब्रह्मांड से अपने मुख को मोड़कर परमधाम की तरफ ले जाना है। इस तरह उपदेश करते समय वेद, वेदांत आदि के छिपे रहस्य उद्घटित उद्घटित कर ब्रह्मात्माओं को साक्षी देते, जिसको सुनकर बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी पंडित वेदांती भी मुक्ति के लिए महाराज जी की शरण ग्रहण करते थे। तो और उनके सारे धर्म शास्त्र तो उनके हृदय में पहले ही बसे हुए थे, तो सबका प्रमाण भी देते थे। बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी जो है वो सोचते थे कि इन्होंने तो कुछ इतनी पढ़ाई नहीं करी, ये इतने गहराई से वेद पुराणों और शास्त्रों के बारे में कैसे बताते हैं। तो उनको सबको बहुत आश्चर्य होता था, और फिर वो जो है वो महाराज जी की शरण में आ जाते थे या मुक्ति की उनसे मांग करते थे कि हमने इतने धर्मशास्त्र पढ़ लिए लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिलती और शांति नहीं मिलती है। तो महाराज जी उनको सब लीला के बारे में बताते थे। तो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी उनके चरणों में आने लग गए।
एक महात्मा का बड़ा अद्भुत चरित्र सुनने में आता है जिसका नाम बाबा प्रताप दास था। अब ये एक किस्सा बता रहे हैं कि एक जो है महात्मा जी थे जिनका नाम बाबा प्रताप दास था। उनकी जन्मभूमि ग्राम वर्षबली था। वर्षबली के वो रहने वाले थे। वे महाराज जी के मुखारबिंद से इस रहस्य को श्रवण कर 8 दिन तक मंत्रमुग्ध रहे। तो उन बाबा प्रताप दास जी थे और उनकी जन्मभूमि वर्षबली थी। वे महाराज जी के मुखार बिंद से इस रहस्य को श्रवण कर 8 दिन तक मंत्रमुग्ध रह गए। 8 दिन तक वो किसी से बोले नहीं। वो वे किसी से बोले नहीं, पागल से बने रहे। भौतिक इंद्रियां मन शरीर से विदा हो गए और उस समय से सांसारिक क्रियाकलाप, खाना पाना, खान पान, स्वाद, दुख सुख सब विस्मृत हो गए। उनकी स्थिति ऐसी हो गई महाराज जी से परमधाम के बारे में सुनकर, उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया। वो इंद्रियों से बिल्कुल रहित हो गए, जैसे कि उनके पास इंद्रियां है ही नहीं। और भौतिक इंद्रिय और मन शरीर से विदा हो गए। उस समय से सांसारिक क्रियाकलाप, खान पान, स्वाग दुख सुख सब विस्मय हो गए। वे सदा आत्मा आनंद, सदा डूबे रहने लगे। वो आत्म आनंद में ही डूबे रहने लगे। सुंदर साहब जी देखिए, सुंदर साहब का कभी कभी कैसा हाल हो जाता है। हम लोग इतनी वाणी चर्चा सुनते हैं तो हमारे दिल में उतना फर्क, या कहना चाहिए उतने भाव हमारे उत्तेजित नहीं हो पाते। देखिए कोई कोई कितना सुंदर साथ, कितना कोमल हृदय का होता है कि उसको लगा तो बस लग गया तीर। इसको कहते हैं, जो वाणी में आया है कि ऐसा तीर लगा राज्य ने मारा कि सीधा जाके हृदय में लगा। वो सदा आत्मा आनंद में ही डूबे रहने लग गए। और एक दिन की बात है कि मई मई ग्राम से सब संतों के लिए निमंत्रण आया। तो गांव 3 कोस दूर होने के कारण सुबह से ही जाना था। एक दूसरे गांव से उन लोगों को निमंत्रण आया, तो वो थोड़ी दूर पे था। वहां पे पहुंचने के लिए, सही समय पे पहुंचने के लिए सुबह से निकलना था सुंदर साथ को। आपस में विचार विमर्श करने लगे कि सभी वहां जाएंगे तो मंदिर की सेवा में कौन रहेगा। तब बाबा प्रताप सिंह जी ने कहा कि मंदिर की सेवा में मैं रहूंगा। तो इस प्रकार से वो मंदिर की सेवा, सारे सुंदर साथ वहां जाने की तैयारी करने लगे और प्रताप सिंह जी ने कहा कि मंदिर की सेवा में मैं रहूंगा। तो सभी महात्मा लोग चले गए। मंदिर में महात्मा जी एवं बाबा प्रताप दास रह गए। जब थाल भोग लगने का समय हुआ, तब बाबा जी ने थाल तैयार कर श्री राजी महाराज के आगे सेवा में रखकर गिलास में जल भर दिया। फिर पर्दा लगाकर बाहर द्वार पर बैठ गए। भोग बोलना था, परंतु प्रेम के वशीभूत होकर वे भजन गाने लग गए। मतलब उनको ये भी नहीं पता लगा कि मैं तो राज्य को भोग लगाने के लिए बाहर बैठा हूँ पर्दा करके। तो वो भूल गए और उनके प्रेम में, राज्य के प्रेम में मगन होकर भोग गाना, जैसे भोग गाते हैं ना हम लोग पर्दा करके, वो भोग की बजाय भजन गाने लग गए। धनी बिन कोई न खवैया, नैया मोरी कैसे लागे पार, ये भजन गाने लग गए। इस भजन को बड़े प्रेम भाव से गाया, पर पूरा हुआ या नहीं, बाबा जी कहीं गायब हो गए। थोड़ी देर बाद जब पर्दा खोलकर अंदर गए तो देखते हैं कि थाल में सिर्फ 2 फुल्कियां और थोड़ा सा चावल प्रसाद में बचा है। बाकी और समस्त भोग सामग्री श्री राजी ने ग्रहण कर लिया था। बाबा जी ये देखकर तर्क वितर्क करने लगे। बहुत देर तक बाबा जी मंदिर से बाहर न निकले। तो अंतर्यामी श्री महाराज जी बाबा जी से बोले कि बाबा जी आप विदेही हैं, चिंता मत करो, प्रसाद जो भी बचा है यहाँ ले आओ। बाबा जी ने थाल लगा लाकर आगे रख दिया और दोनों महापुरुषों ने प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात थाल भोग की बात महाराज जी ने बाबा जी से कही। सुनकर बाबा जी आप महाराज जी के चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति करने लगे कि आप ही सबके अंतर्यामी हो, परम पुरुष, सबके मुक्तिदाता हो। आपके चरणों में तन मन आत्मा से बार बार प्रणाम करता हूँ। इस तरह अनेक प्रकार से चमत्कार हुआ करते थे जिनका महत्व दूर दूर तक फैला हुआ था। सुंदर साथ जी, आप लोग को समझ में आया इस किस्से में कौन अंदर गया था? मेरे को थोड़ा सा इसमें समझ में नहीं आया। प्रताप दास जी जो थे, उन्होंने कहा नहीं, मंदिर की सेवा में कंफ्यूजन मैं है। रहूंगा। हाँ जी।
कुछ बता रहे पढ़िए, आप फिर तो से साथी, क्या पढ़िए। समझ में आया? आप फिर से पढ़िए, आप नहीं हाँ, मैं समझ इसको आया। फिर से पढ़ती हूँ, मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। हम्म, यहाँ तक तो समझ में आया कि प्रताप दास जी ने कहा कि मंदिर की सेवा में मैं रहूंगा। तो उन्होंने सब महात्मा लोग चले गए, अब प्रताप दास जी मंदिर में रह गए। मंदिर में महात्मा जी एवं बाबा प्रताप दास जी रह गए। महात्मा जी किस, गोपाल मणि जी को कह रहे हैं ना? देखिए, गोपाल मंदिर मणि जी। में महात्मा जी एवं बाबा प्रताप सिंह जी रह गए, खाली दो लोग रह गए। जब थाल भोग लगने का समय हुआ तब बाबा जी ने थाल तैयार कर श्री राजी महाराज के आगे सेवा में रखकर गिलास में जल भर दिया और फिर पर्दा लगाकर बहुत बाहर द्वार पर बैठ गए। भोग बोलना था, परंतु प्रेम के वशीभूत होकर वे भजन गाने लग गए। यहां तक मुझे समझ में आई सारी बात। धनी बिन कोई न खबैया, मैया नैया मोरी कैसे लागे पार। इस भजन को बड़े प्रेम भाव से गाया, पर पूरा हुआ या नहीं, बाबा जी कहीं गायब हो गए। सुंदर साची, बाबा जी जो है वो बार बार प्रताप दास जी को ही कहा जा रहा है, जिनका ये किस्सा सुनाया जा रहा है। जो गोपाल मणि जी से मंत्रमुग्ध हो गए थे और इंद्रियों से रहित हो गए थे, वो प्रताप सिंह जी भजन गाने लग गए। और फिर भजन गाते गाते भजन पूरा भी नहीं हुआ कि वो गायब हो गए। थोड़ी देर बाद जब पर्दा खोलकर अंदर गए तो देखते हैं कि थाल में सिर्फ दो फुलकियां और थोड़ा सा चावल प्रसाद बचा है, बाकी और समस्त भोग सामग्री शिवराज जी ने ग्रहण कर लिया है। बाबा जी ये देखकर तर्क वितर्क करने लगे। यहां पर मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि बाबा जी तो प्रताप दास जी को ही बाबा जी कहा जा रहा था, वो पर्दा डालकर भजन गाने लग गए थे। फिर लगा कि भजन पूरा हुआ कि नहीं हुआ, बाबा जी गायब हो गए। तो बाबा जी कहाँ गायब हो गए? मुझे लगता मंदिर के अंदर चले गए, निज मंदिर के अंदर चले गए जहाँ थाल भोग रखा था। तो जब पर्दा खोलकर अंदर गए तो उन्होंने देखा कि दो पर फुलके और थोड़ा सा चावल रखा है। हम्म, बाकी समस्त भोग श्री राज जी ने ग्रहण कर लिया था। बाबा जी ये देखकर तर्क वितर्क करने लग गए। किससे? गोपाल मणि जी से करने लग गए होंगे शायद। हम्म, बहुत देर तक बाबा जी मंदिर से बाहर ना निकले। अब वो किससे तर्क वितर्क कर रहे हैं और मंदिर से बाहर नहीं आ रहे, ये मुझे समझ में नहीं आया यहाँ पर। किसी को हम्म। समझ में आया सुंदर साथ जी? अपने आप से ही, या तो वो सोचने लग गए कि ये गायब कैसे हो गया। हम्म। या तर्क तो ऐसा वितर्क हो। स्वयं से कई बारी बात करते हैं ना कि अरे ये क्या हो गया, कि अब मैं भाई बाहर कैसे लेके जाऊं थाल, हम्म। कि ऐसा ना प्रतीत हो कि मैंने ही खाया है। तो फिर हम्म। क्योंकि अगली लाइन पढ़िए ना, क्लियर हो रहा है कि महाराज जी ने कहा कि आप चिंता न करिए, आप अ, विदेही हो। हम्म। ठीक है। बाबा जी ये देखकर तर्क वितर्क करने लग गए। बहुत देर तक बाबा जी मंदिर से बाहर ही नहीं निकले, निज मंदिर से बाहर ही नहीं निकले। तो अंतर्यामी हाँ, श्री महाराज जी बाबा जी से बोले कि बाबा जी आप विदेही हैं, चिंता मत करो, प्रसाद जो भी बचा है यहाँ ले आओ। तब बाबा जी ने थाल लाकर आगे रख दिया और दोनों महापुरुषों ने प्रसाद ग्रहण किया। ये सही। हाँ, बालमणि जी क्लियर बाहर ही हो गया थे, ना। बाबा जी भोग हाँ। लगा रहे थे, भजन गाते गाते अंदर चले गए। भजन पूरा भी नहीं हुआ हम्म। तो उन्होंने देखा राजी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो उनको समझ में ही नहीं आया कि राजी ने, मतलब भाव से लोग लगाते हैं, प्रसाद तो पूरा रहता ही है ना, कहीं खत्म कहाँ होता है हम्म। प्रसाद जी। तो इनको जी जी। आश्चर्यचकित हुआ। तो फिर गोपाल मणि जी तो वैसे ही अंतर्यामी थे, उनको पता लग गया कि उनके दिल में हलचल हो गई। तो उन्होंने कहा कि आप इसमें कोई तर्क वितर्क मत करें, आप प्रसाद लेके आ जाएं। और प्रसाद लेकर आकर दोनों महापुरुषों ने प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात थाल भोग की बात महाराज जी ने बाबा जी से कही। सुनकर थाल भोग की बात महाराज जी ने बाबा जी से कही। सुनकर बाबा जी आप महाराज श्री के चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति करने लगे कि आप ही सबके अंतर्यामी हो, परम पुरुष, सबके मुक्तिदाता हो। आपके चरणों में तन मन आत्मा से बार बार प्रणाम करता हूँ। इस तरह अनेक प्रकार के चमत्कार हुआ करते थे जिनका महत्व दूर दूर तक फैला हुआ था। अब उनकी ही गोपाल मणि जी की बातों से मंत्रमुग्ध हुए थे।
उससे ही इतना मंत्रमुग्ध हो गए, वो आगे पहुंच गए कि वो विदेही हो गए। और महाराज जी राज्य को बड़े भाव से जो है परमधाम में राज्य को भोग लगाया करते थे। और एक दिन की घटना देखो कि राज्य ने उनका भोग जो है स्वीकार ही कर लिया और खा लिया। तो इस तरह से चमत्कार हुआ करते थे। अभी सुंदर सार जी पेज नंबर है 83 और अगली हेडिंग शुरू हो रही है कसौटा ग्राम का समाचार। 2 मिनट रह गए सुंदर सार जी, तो मुझे लगता है कि ये हेडिंग हम लोग अगले वाले वीडियो में इसको शुरू करते हैं। तो अभी इसको यहीं पे ही समाप्त करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। चलते हैं हम लोग अपनी दूसरी जूम मीटिंग के लिए।